विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 10 रात का चौकीदार, लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय, इनके द्वारा लिखित ये पाठ, इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो रात का चौकीदार चौकसी करने वाला, रखवाली करने वाला, उसे हम कहते चौकीदार। असल में देखा जाए, समाज के ऐसे 3 वर्ग होते: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के लोग जो है अपनी हिफाजत के लिए, अपनी रखवाली के लिए, रक्षा के लिए निम्न वर्ग से जुड़े होते। ये निम्न वर्ग के लोग, उनके अंदर ईमानदारी होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है, और ऐसी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा इन्होंने चौकीदार के माध्यम से इस पाठ में व्यक्त की है। असल में इन लोगों के प्रति जन जागृति करने का प्रयास लेखक तन्मय इन्होंने इस पाठ के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। तो ये पूरक पठन रात का चौकीदार, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देखते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, चाहे वो दिसंबर महीना हो, जनवरी महीना हो, असल में ये सर्दी ठंड के महीने होते, हाड़ कपाने वाली, इतनी ठंडी कि अपने शरीर के अंदर होने वाली हड्डियों को भी वेदना देने वाली, ऐसी वो ठंडी, मतलब हड्डियों को भी कप कपी छुटे, इतनी भयानक ऐसी वो ठंडी हो। झमझमात बरसाती वर्षा, झमाझम बरसती वर्षा क्यों ना हो, झमाझम बरसती वर्षा यानी बारिश, या उमस भरी गर्मी की रातें, उमस का अर्थ लेना या उष्णता, चाहे वो कितनी भी उष्णता, गर्मी की चाहे वो रातें क्यों न हो, तीनों ऋतुओं का वर्णन है। चाहे भयानक ऐसी हाड़ कपाने वाली ठंडी क्यों न हो, झमाझम बरसती, लगातार बरसती ऐसी बारिश क्यों न हो, चाहे वो उमस, उष्णता, गर्मी भरी रातें क्यों न हो, हर मौसम में रात को 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का ये निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। तो जैसी रात के 12 बज जाते, रात के 12 बजे तक तो चहल पहल होती है। उसके बाद ये चौकीदार नामक या नाम का ये निरीह, जिससे निरीह का असली अर्थ होता है मासूम, जिससे कोई तकलीफ न हो, ऐसे निरीह प्राणी, मतलब वो चौकीदार सड़क पर लाठी ठोकते, अपने जो सीटी वो बजाते हुए हमें सचेत करता है, हमें आगाह करता है, हमें जागरूक करता है, और कॉलोनी के रात भर क्या करता है, चक्कर लगाते हुए हमें सुनाई देता है। हर महीने की पहली तारीख दिनांक हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। जो महीना भर वो रखवाली करता है, महीने के अंतिम दिन समाप्त हो जाते और
दूसरे महीने की पहली तारीख जैसे ही शुरू हो जाती है तो हमारे दरवाजे पर आएगा, हल्के से गेट बजाएगा और कहेगा, साहब जी पैसे, कितने पैसे? वह उसे पूछता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए हुए, प्रतिदिन 1 रुपया तो 30 दिन की 30 रुपए हो गए। आपको तो मालूम ही है साहब जी। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, चौकीदार को बहादुरी का काम है रात में जागना, रखवाली करना। महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते? अरे एक बात बता बहादुर कि एक महीने में तुझे कितने घरों से ये रखवाली के पैसे मिल जाते हैं या चौकीदारी के पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घरों से तो कभी 50 से। साहब जी पक्का नहीं है, कभी कभी 60 घर से तो कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। जो त्योहार आते, ऐसे त्योहारों के वक्त मुझे कुछ सामान, कुछ कपड़े, कुछ मिठाई और कुछ बख्शिश के तौर पर मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा, इतने में ठीक ठाक से अच्छी तरह से मेरा क्या हो जाता है, गुजारा हो जाता है। गुजारा होना, जीवन बीतना। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं। पर अपने कॉलोनी में 100-125 मतलब 125 के लगभग 125 घर, 100 से 125 घरों के बीच घर है। फिर इतनी कम क्यों? तू तो बोल रहा है कभी 50 तो कभी 60। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने दोबारा पूछा। जब हमारे कॉलोनी में 100-125 घर है और तुम्हें महीने में 50-60 घरों से ही पैसे मिलते हैं, तो बचे हुए घरों के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। चौकसी रखना तो मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा में दिखाई दे रही है। मैं केवल जो है पैसों के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। जब वो पैसे नहीं देते तो उनकी चौकसी रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना। प्रश्न सच में यही निर्माण होगा। जो लोग पैसे नहीं दे रहे चौकीदार को, और भगवान ना करे उनके घर में कभी चोरी वोरी हो जाएगी, तो क्या होगा? पुलिस तो हमसे ही पूछताछ करेगी ना, और आरोप भी लगाएगी कि हम इसे पैसे नहीं देते, तो हो सकता है कि इसने चोरी की या चोरी करवाने के लिए सहायता की। तो ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस तो हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इसीलिए जो पैसे नहीं देते उनके घर की रखवाली मुझे ध्यान देकर करनी होती है, क्योंकि खुदा न खास्ता या भगवान न करे उनके घर में कभी चोरी हो जाए तो पुलिस तो हमको ही पूछताछ करेगी। नंबर 2, झूठा आरोप हम पर ही लगा सकती है कि हम चौकीदारी के पैसे नहीं देते इसलिए चोरी करवा दी। ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है साहब जी। अच्छा, ये बताओ
रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? रात में तुम अकेले घूमते हो, तुम्हें डर भी नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है, जिसमें जान है, सबको किसी ना किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी, बड़े बड़े आदमी जो है उनको डर लगता है, हम तो बहुत ही छोटे आदमी उनके सामने। कई बार नशे पत्ते वाले, नशा करने वाले, पत्ते खेलने वाले, ताश खेलने वाले गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। ये रात में चौकीदारी करता है, कोई रात में नशा कर कर आता है, इसके साथ इज्जत करता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है। कभी ताश खेलने वाले, पत्ते खेलने वाले जुए में हार जाते हैं, हारने के बाद इस पर ही गुस्सा निकालते होंगे। कुछ रात में गुंडे बदमाश, इनसे तो अक्सर मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। जो शरीफ दिखने वाले लोग होते हैं, इन शरीफ दिखने वाले लोगों से क्या झिड़किया, झिड़किया का अर्थ होता है डांट। अक्सर वो हमें डांटते हैं, उसके बाद दुत्कारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, धौंस मिलती है। धौंस का अर्थ होता है धमकी, रोब। ये तो रोज की बात है, इन लोगों से अक्सर पाला पड़ती ही रहता है। अच्छा बहादुर, फिर सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है, तो तुम सोते कब हो? रात में इतने चौकीदारी करने के बाद तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूं। साहब जी, रोज सुबह मैं क्या करता हूं? रात भर चौकीदारी करता हूं। रात भर चौकीदारी करने के बाद सुबह क्या करता हूं? 8 बजे का समय हो या 9 बजे के समय हो, 8 से 9 के बीच पूरे कॉलोनी में एक चक्कर लगाकर मन में तसल्ली कर लेता हूं। तसल्ली ने संतुष्टि कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने, जो कल मैं जाग गया था, और आज रात में फिर जागने के लिए, आज रात में भी जागना है, आराम से अपनी नींद में पूरी करता हूं। लेकिन कब? 8-9 बजे सुबह एक पूरा चक्कर लगाता हूं कॉलोनी को, और मन में पूरी तसल्ली हो जाती है, संतुष्टि मिलती है कि सब कुछ कुशल मंगल है, अच्छा है, कहीं चोरी वोरी की घटना नहीं हुई है, कहीं किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तब मन में तसल्ली हो जाती है। फिर जो कल मैं रात भर जागा और आज मैं रात में जागने वाला हूं, इसीलिए मैं क्या करता हूं? वो नींद पूरी करने के लिए आराम से क्या करता हूं? सो जाता हूं। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं? अच्छा, आप मुझे पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाता हूं, क्योंकि मुझे पैसे लेना है। जो चौकीदारी मैंने की थी, प्रतिदिन मुझे 1 रुपया मिलता है, 30 दिन के 30 रुपये हो गए। अच्छा साहब जी, मुझे क्या पैसे दीजिए ताकि मैं अगले घर पैसे मांगने के लिए चला जाऊं। अरे भाई, अभी तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उसका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। अभी अभी तो आपने कहा, क्यों ज्यादा रखना पड़ता है? उसका भी कारण है। भगवान न करे उनके घर पे कभी चोरी हो जाए, और चोरी हो जाए तो पहला आरोप तो हम पर ही लगाया जाएगा, पूछताछ पुलिस जो हमसे ही करेगी। दूसरी बात यह है कि वो हम पर आरोप लगाएंगे कि हम चौकीदारी के पैसे नहीं देते, तो चौकीदार ने चोरी करवा दी। अभी तो आपने कहा, इसलिए उनके घरों का आप ज्यादा ध्यान रखते हो। तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? तो अब मेरे घर की चौकसी भी जो है तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे?
जैसे आपकी इच्छा साहब जी। असल में यहां जो है लेखक के जो मुफ्तखोरी जैसे कुछ लोग होते, ये गुण जो है लेखक को यहां दिखाना है। काम तो करवा लेते, लेकिन उसका जो मेहनता है वो मेहनता उसे देते नहीं। ऐसे भी समाज में कुछ लोग हैं जिसे मैं कहूंगा मुफ्तखोरी। तो ये मुफ्त का पाते, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, ये गुस्सा नहीं हो रहा है और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। दूसरा चौकीदार होता तो गुस्सा करवाता, जो पैसे नहीं देते उनकी घर की ओर ध्यान नहीं रखता था, लेकिन उनके अंदर ये गुण नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, काम के प्रति ज्यादा निष्ठा है, लगाव है। और सबसे बड़ी बात है, कोई पैसे नहीं देता है तो वो किसी प्रकार से गुस्सा भी नहीं करता है, क्रोध भी नहीं करता है। अच्छा साहब जी, अगले घर की ओर वो बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाएकी रूप में इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। क्या कहते हैं? मैं सोचता हूं कि बिना किसी ऊपरी दबाव, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं, अथवा नियंत्रण, कोई काबू नहीं, एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से, कितनी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता उसे, हमारी सुरक्षा की चिंता उसे है, निष्कपट भाव से काम करने वाला, मन में कोई कपट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, ऐसे काम करने वाला ये रात का रखवाला चौकीदार कितना असुरक्षित कि रात में कई बार नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे, बदमाशों से मारपीट हो जाती है उसकी, मतलब वो असुरक्षित है। दूसरों की सुरक्षा करने वाला कितना सुरक्षित है, स्वयं कितना सुरक्षित वो रहता है, अकेला रहता है। ये विचार लेखक के मन में आए। मैं रात भर उहापोह में रहा। मैं रात भर उहापोह का अर्थ होता है उधेड़ बूंद। मैं रात भर सोचता रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। क्या निर्णय ले चुके थे? मैंने चौकीदार को बुलवाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मैंने उसे बुलाया, रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं वहां पो में रहा, उधेड़ बूंद में रहा, और चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनता मिलेगा, मैंने उसे कहा। चौकीदार ने सलाम किया और बेचारा चला गया। मैंने चैन की सांस ली और वो चला गया, और मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उहापोह हो रहा था। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी क्या होगी, श्रद्धा बढ़ गई। उसके प्रति मेरी श्रद्धा, मैं उसे इज्जत देने लगा कि वाह, इतना गरीब होने के बावजूद भी कितनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से वह कार्य करता है। जो कुछ देता है वो तो लेता है, लेकिन जो कुछ रखवाली के, चौकसी के पैसे नहीं देते, उनके ऊपर वह कभी नाराज नहीं होता है, और नाराज न होने के बावजूद भी वो उनके घर की रखवाली पूरी ईमानदारी से करता है, बल्कि और चौकसी से करेगा, क्योंकि वहां भी वो कह रहा है खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसी स्थिति उनके घर पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन आ भी गई, कभी चोरी भी हो गई, तो चोरी होने के बाद पहला आरोप तो चौकीदार पर ही होता है कि आप कहां थे, कैसी रखवाली कर रहे थे। ढेर सारे सवाल तो उसे पुलिस पूछती है। फिर जिनके घर चोरी हो गई वो लोग भी उनके ऊपर आरोप लगाएंगे।
आरोप क्या हो गए कि हम अपने घर के रखवाली के पैसे इसे नहीं देते, इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी हमारे घर में, इस चोरी में इसका भी कोई संबंध है। और ऐसी घटनाएं उसके साथ कई बार हो चुकी है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से चौकसी रखकर वो रखवाली करता है। तो यह चौकीदार की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तो उन्होंने दिखाई है, लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग हैं कि काम तो करवा लेते, लेकिन उनके अंदर जो मुफ्तखोरी का जो गुण है, ये मुफ्तखोरी का गुण भी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दर्शाया, बताया है। ये 3 गुण इस पाठ का सबसे बड़ा मकसद है। और इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जो लोग हमारे उच्च वर्ग के लोगों पर आधारित जीवन गुजारा करते, बड़े ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से वह काम करते, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में इज्जत होनी चाहिए। वो भी एक समाज का अच्छा घटक है, वो भी इंसान है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो भी ईमानदारी से काम करता है, तो उसका मेहनत आना हमें देना हमारा पहला कर्तव्य है। और खाली मेहनत आना ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको आदर और इज्जत से व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। ये बात इस पाठ के द्वारा लेखक ने व्यक्त की। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।